एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, अब वो झज्जर में हो गया। तो वहाँ का उस गांव का एक व्यक्ति था हरलाल नाम का, और वो धार्मिक व्यक्ति था घना। उसने एक साधु रख लिया अपने घर पे कि महाराज आप यहाँ रहो। उसके लिए एक चौबारा बनवा दिया ऊपर, आप यहाँ रहो, हमने सेवा मिल जाएगी, हमारे कर्म बन जाएंगे, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपने भक्ति करनी है, आप बाल ब्रह्मचारी हो, घर छोड़ रखा, कहाँ भाई, ठीक है, होगी सेटलमेंट। उसका ऊपर चौबारा बना दिया, एकांत में उसको बढ़िया भोजन दे सुबह शाम, और वो अपना भजन करे, जैसा भी वो सोच रहे थे वो भजन करे। और वो भजन उसके पास भक्ति थी नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि वो क्या करता था, बढ़िया माल खावे और आप खावर सो जावे, या जिसी भक्ति थी अटपट की वो साधना करे थोड़ी बहुत देर, वो भक्ति मोक्षदायक थी नहीं। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस संत की मृत्यु होगी, अंतिम संस्कार कर दिया। तो पहले क्या करते थे कि गांव के जो किसान लोग थे बैलगाड़ी रखा करते थे, और ट्रांसपोर्ट का जो काम होता था आजकल ट्रकों से होता है, पहले बैलगाड़ियों से करा करते थे। तो बेरी से और इधर नजफगढ़ साइड में जाया करते थे, वो अपनी उस मंडी से सामान लाते थे, जैसे वहाँ से गुड़ ले आए, बूरा ले आए, इधर से बाजरा ज्वार ले जाते थे भर के, ऐसे वो ट्रांसपोर्ट करते थे। एक दिन गरीबदास साहिब जी उसी रास्ते पर, जो रास्ता गांव छुड़ानी से होकर बेरी से और आगे जाता था नजफगढ़ साइड में, तो वहाँ कुआं था एक, उस कुएं पर बैठ कर गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। सुबह सुबह गर्मियों का मौसम था, 5 बजे उधर से वो हरलाल गाड़ी लिए आ रहा था, और उसने जो बैल एक जोड़ रखा था, वो बैल था गोरे कलर का, लाल रंग का। और वो किया उसने, वो बैठ गया, वो बैठता था ऐसे, और वो हरलाल उतर कर फिर उसका लठ मारता, उसने फिर ज़बरदस्ती ठाता, फिर वो आधा किलोमीटर ठीक चलता और फिर बैठ जाता। तो वो कुदरती वहाँ बैठ गया आकर जहाँ गरीबदास जी नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो गरीबदास जी न्यों के न्यों उठ के धोती बांध रखी थी नहाते नहाते, और वहाँ गए उस बैल के पास जो बैठ गया था, एक बैल खड़ा था, गाड़ी रुक गई थी। तो उन्होंने उसके कान में कोई बात कही, वो एकदम खड़ा हो गया, वो बैल खड़ा हो गया। तो किसान ने तो यह बड़ी बात थी, बैल ठीक चलने लग गया, और वो वहाँ से लेकर बेरी लगभग 10-15 किलोमीटर पड़े हैं छुड़ानी तक, बेरी तक वो बैठा नहीं। उधर से राम रमी हुई, महाराज कौन हो आप? भाई गरीबदास नाम है मेरा। और यूँ क्या हो गया? कुछ ना, बस आ गई इसका समझ में। जब तो वो चला गया, फिर उसने जाकर देखा, उसका जब न्योना जची कि खड़ा हो गया, जाते फिर बैठेगा थोड़ी दूरी पे, वो ना बैठा। तो फिर उसने पता करा भाई वो बैल ही भी इतना, इस दूसरे तो भी आगे चल रहा है, तो इतना तेज चल रहा है, क्या चक्कर है? उसने क्या कर दिया इसके कान में। तो वो वापस आया, जब उस गांव में रुक गया और पूछा वह गरीबदास कौन है? वो कुदरती परमात्मा वहीं आगे स्नान, वो गरीबदास जी उसी टाइम से स्नान, उसने नहीं सोचा इस टाइम से आकर वो नान भगत और वहाँ मिल लेगा। तो जब वो स्नान करना, पता था वो भगत किस लिए आ रहा है, वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। तो जब उसने देखा कि वो आदमी है जो उस दिन बैल के कान में कुछ इसने फूक फाक मारी थी, प्रणाम किया और पूछा भगत जी आपने इस बैल के कान में क्या बोल दिया? ये तो उसके बाद डटा नहीं डटता और ना बैठता, आप तो भाई पहुँचे हुए महात्मा हो। अब इतना गरीबदास जी का उसमें ज्ञान इतना था नहीं, क्योंकि हम घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तो गरीबदास जी ने कहा कि अब बैठ जा, बताऊंगा क्या कह दिया मैंने। आपके घर में चौबारे में एक बाबा जी रहा करता, संत भगत अखा जी रहता था। कहाँ गया वो? तो उस हरलाल भगत ने, किसान था वो जाट, उसने बताया जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, 4-5 वर्ष हो गए।
परमात्मा ने कहा कि ये बैल ओए है तेरा बाबा जी, इस नकली पर भक्ति बनी नहीं, सत साधना इसके पास थी नहीं, यू खावा था सोया था, नकली डड़े डोया था, कंकर पत्थर कट्टे करे, साधना ठीक नहीं थी। ये वही बाबा जी है, वो भगत जो घर छोड़ कर चला गया था, ब्रह्मचारी भी था, बैल बनकर गाड़ी खींच रहा है, क्योंकि तेरा खा रखा था इसने, पूरा करना पड़ेगा वापस। मैंने इसको ये कहा भाई भगत जी, चाहे तो लठ खा के इसका दे दे और चाहे अपना स्वभावक पूरा कर दे, पूरा करे पीछा छूटेगा तेरा, इसका समझ में आ गई, अब ये तेरे पूरे करेगा। अब पुणात्मा देखो, अब जो भी कोई साधना कर रहे हैं वो हैं परमात्मा के बच्चे, किसी ना किसी जन्म में वो मालिक के साथ रहे, आगे साधना नहीं मिलती तो वो 84 लाख योनियों में चले जाते। और परमात्मा ने वहाँ भी दया करा दी अपने गरीबदास जी के माध्यम से, और लाल का मन फेर दिया कि अभी भगत था यो और यू बैल बन गया, इसकी दुर्भाग्य, पर आज के बाद इसने मैं गाड़ी में नहीं जोड़ूंगा, अलग से बांध दिया, चारा चरावे और बैठे रहे। देख परमात्मा ने भगत की वहाँ भी रक्षा कर दी और सुविधा दे दी, लेकिन भक्ति बिना क्या बने, अगला जन्म उसका सूर का होगा, फिर क्या सुविधा देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका, आपको अनमोल रत्न मिल रहा है, इसने संभाल कर रखियो। अब जो प्रसंग चल रहा था, दास आपको बता रहा था कि अब आपको वो अनमोल वस्तु मिल गई है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। आपका भक्ति धन थोड़ी ही साधना से अत्यधिक बन रहा, संग्रहित हो रहा है, और इसी भक्ति धन से आपको यहाँ की भौतिक सुविधाएं भी प्रयोग करनी है और आगे चलने के लिए भी इसको सुरक्षित रखना है, इसको बांटना नहीं। अपनात्मा कुछ दिनों के बाद जिसने 1-2 वर्ष साधना या कर ली भगवान की सत साधना, तो आपका जो भक्तिहीन हो जाओगे, आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फलने लग जाएगा, आपके पंचर हो जाएगा और उसमें हवा भरने लग जाएगी, आप भी डाउन हो जाओगे, यही रह जाओगे, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और उसने उसका लाभ होना नहीं, क्योंकि दोनों को फुल एयर चाहिएगी टायर में आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए, और वो अलग सिस्टम है जो दास आपको दे रहा है। इससे पंप सारे भरो और अपनी गाड़ी चलाओ। एक दूसरे मूर्ख होगा जो अपने टायर में दूसरे के टायर में हवा भरे, दोनों कंडम हो जाओगे। तो इस साधना से हम ऐसे बिगड़ जाते हैं। जो प्रसंग चल रहा था कि ऐसे जो जन्म मनुष्य के होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं। जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अभी 1-2 वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया, अब कौन किसकी सुनेगा। फिर 1-2 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर जो मर्यादा आप करोगे आपका सहयोग देंगे और वो भी वो मर्यादा ही पालन कर रहे होंगे, तो आपका भक्ति खंड नहीं होगा, आप भी सफल होंगे और वो भी होंगे। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, क्योंकि भगवान सुख सागर है। तो ये सावधानी बरतना कि इस सुख में परमात्मा से दूर ना होना, क्योंकि ये सुख मालिक से दूर करता है, और उसको होगा जिसका नाम खंडित हो जाएगा। यहाँ संसारिक सुख जैसे किसी व्यक्ति का नाम खंडित हो गया या किसी कारण से उसने नाम त्याग दिया, 2-3 वर्ष साधना करके वो चला गया, अब उसको फिर भी सुख हो रहे हैं और वो भक्ति भी दूसरी करने लग गया, या भी छोड़ दी है या यही मंत्र कर रहा है, उसने आना बंद कर दिया है, तो वो कनेक्शन तो कट गया। आगे चार्जर नहीं है उसका, लेकिन पिछला चार्ज जो बैटरी है वह काम कर रही है। अब वो काफ़ी अच्छा चार्ज हो गया तो घरे दिन भी काम कर देगी, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि मेरा क्या बिगड़ गया। अब फिर बिगड़ेगा, जब ऐसा बिगड़ेगा कि किसी प्रकार समझ में नहीं आएगा उसके। अब इतना ज्ञान दिया जाता है, मैं कोई बालक नहीं या वैसे थोक बिलो हूँ, कोई लालच हो मुझे, 2 रोटी भगवान ने दे रखी थी, जेई की नौकरी थी, बढ़िया काम चल रहा था, परमात्मा ने पहले भी ठीक से घर में गुजारा ऐसे जन्म दे रखा था जहाँ रोटी टाइम पर ठीक मिले थी। तो दास ने पता चला कि मेरे जैसे दुखिया सारे ही हैं जिनको भगवान की चाह और धक्के खा रहे हैं, मुझे पता लग गया, तो सबको आवश्यकता इस भगवान की, इस ज्ञान की। तो इसलिए दास ने इस पर कदम उठाया। तो इस प्रकार जैसे आप जो सफल होगे
और एक बात और ध्यान रखना, आप यहाँ केवल उसी उद्देश्य को लेकर ना आना कि जैसे रोगी है वो रोग ही स्वस्थ हो, जिसको पुत्र की संतान नहीं है वो संतान ही हो तो बात बने। अगर संतान भी आपको आवश्यक होगी देनी तो यही मिलेगी, पृथ्वी पर कोई नहीं देगा आपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष ब्याह न हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट हैं ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो और आपको पार करने के लिए परमात्मा जैसे भी आपको रखे वैसे ही रहो। जैसे डॉक्टर के यहाँ मरीज होता है और उसको थोड़ा बहुत कष्ट भी बन रहा है, वो जैसे भी कोई ट्रीटमेंट करे, इंजेक्शन लगाओ जब भी थोड़ा बहुत दर्द तो होएगा। अब उस इंजेक्शन ना लागने दे फिर वो ट्रीटमेंट क्या करेगा डॉक्टर। तो थोड़ी बहुत संकट, थोड़ा बहुत कष्ट आपको महसूस भी हो, वो गॉड गिवन समझना। किस लिए परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं अपने ऊपर ही। कहते हैं कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं तुम ऐसे मांगना मेरे से कि हे भगवान इसे सुख के आग लगो जिस जो आपसे दूर करे। हे परमात्मा ऐसा दुख, बलिहारी उस दुख के, ऐसा दुख बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे, ऐसा सुख ना देना भगवान जो आपसे दूर करे। तो आप ये समझ लेना छोटी मोटी जो ठूठा आप कर रख रहेगी ये गॉड गिवन होगी, ताकि वो मन बकवाद ना करे, इसने मौत दिखे जा और तभी ये भक्ति करेगा, ना करने ना दियो। ऐसा खतरनाक एलिमेंट है ये। तो पुणात्मा ये परमात्मा का ट्रीटमेंट चलेगा जब आप इसकी शरण में आगे। डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट एक पेशेंट अपनी चलाओगा तो वो रोग नहीं कटवाना चाहता, वो तो बकवाद कर रहा है, व्यर्थ में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ आगे हो, भगवान कोई बालक नहीं, आपके भविष्य की जानता है। अब जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया और उसका ब्लड चल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी कोशिश करेगा कि ब्लड रोकूं, चाहे उसकी टांग में कितनी पीड़ा हो रही हो, फ्रैक्चर भी हो रहा हो, उसने नहीं संभालेगा कि ये दर्द होने दे थोड़ा हा, पहले इसकी जान बच चली जाएगी जब ब्लड नहीं रोक आते। तो वो कह रहा होगा है मर गया, पैर टूट गया है मर गया, तो वो अलग बात है। पहले वो ब्लड रोकेगा फिर उस टांग ने संभालेगा, उससे जान नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार आप यहाँ आए हो केवल एक उद्देश्य लेकर, और परमात्मा को पता है कि कल ने इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आओगी, इसकी जान जानी है या कोई और भयंकर अटैक है इसके ऊपर, तो पहले मालिक आपके उस संकट ने हटावेगा जो भविष्य में और आने वाला इससे भयंकर। और आप ये सोचोगे एक बता मेरा ये संकट ना ठीक हुआ, 2 बार लिया, तीसरी बार आ ली, 5वीं हाजिरी होगी। पुणात्मा या तो आजीवन आने की नीयत बनाओ जब आपका कल्याण होगा। ऐसा बालक नहीं भगवान के झाड़े ला देर जा तुम अपने राज्य रम अपने राज्य, नहीं, आपके असंग जन्म का कोड कटेगा यहाँ से। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जिन जैसे सतयुग के अंदर पुण्यात्मा जन्म लेती है और उनके लिए परमात्मा ऐसा माहौल बना देता है, फलदार वृक्ष होते हैं सब जगह। जैसे आजकल हम कणक पैदा करते हैं कितनी मेहनत करके, उस समय ये ऐसे खड़े रहते जैसे सामक देखा हुआ आपने, ऐसे खड़े रहते हैं और जाओ और तोड़ो और झाड़ो, पकाओ और खाओ, फल तोड़ो खाओ और भजन, और उसमें भजन सभी करते हैं, उनकी एक ऐसी श्रद्धा होती है। तो वो भक्ति करते हैं शास्त्र विरुद्ध, और सुख सारे उपलब्ध हैं, शरीर भी स्वस्थ है, लाखों वर्ष जीवन भी रहता है, बाप से पहले बेटा भी नहीं मरता है, और विधवा औरत विधवा नहीं होती हैं। तो वो ये सोच रहे कि हम जो साधना कर रहे हैं इससे में लाभ है, नहीं, यह भूल मार रही है हमने आज तक। तो वो उस सतयुग में कौन प्राणी जन्म लेंगे,
ये बहुत असंख्य युगों से चला रहा है। अब जैसे ये समय अब चल पड़ा, जो भगवान पुण्यात्मा है इस ज्ञान से संपर्क में रहेंगे, भक्ति ठीक करते रहेंगे तो ये पार हो जाएंगे। अब अरबों खरबों प्राणी पार होंगे अब इस पिछली पीढ़ी में, क्योंकि परमात्मा ने 3 युग इंतजार की है इस समय के लिए। और कैसे परमात्मा किस प्रकार ऐसे लुका छिपी करके और भक्ति बचा के लाए हैं, आप इस ज्ञान से परिचित होगे तब पता चलेगा। कहीं भी जैसे आप सोचा करते श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की, श्री कृष्ण नर के बस का ना था कुछ भी। परमात्मा की श्रद्धा बनाए रखने के लिए परमात्मा कहते मैं ही सौछल छिद्र करता हूँ, वही उसी संत का रूप बनाकर चले जाते हैं जो जिस गुरु पर आश्रित है और उसका काम कर देते। भगत में आस्था बनी रहती है और वो ने सोचा मेरे गुरु से या इस साधना से ठीक हो गया, होता उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। तो परमात्मा ने इस भक्ति को बचा के जीवित रखना था, इसलिए आपको यहाँ तक लाए हैं। तो अब जो पार होंगे वो तो होंगे ही होंगे। मालिक का वचन है सकल सृष्टि प्रवानिक होई, पूरा विश्व और नाम लेगा, मोक्ष होगा। फिर क्या होगा कि लास्ट में फिर ये तो स्वभाव है इस गंदे लोक का, एक फिर धीरे धीरे चाहकर परंपरा बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो उस समय लास्ट में जो भक्त भक्ति यही कर रहे होंगे लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे, उनकी संख्या भी थोड़ी नहीं होगी, बहुत लाखों और करोड़ों में होंगे जो पार नहीं हो सकेंगे, लेकिन भक्ति संग्रहित हो जाएगी उनकी जबरदस्त। तो वो फिर क्या करेंगे, काल के हाथ चढ़ेंगे। उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव और ये सब बनाए जाएंगे, गणेश और ये जो जितने भी देवता हैं, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराज, ये 33 करोड़ देवता इन्हीं में से सिलेक्टेड होते हैं। और फिर इनको ऊपर रखेगा, ऊपर के लोकों में इनकी पुण्य इनके साथ होंगे। फिर वहाँ इसका टैक्स है, अपना टैक्स अलग लेगा और अपना वह माल बेचेगा वो न्यारा। तो इनके पुण्य समाप्त जब हो जाएंगे फिर ये दोबारा सतयुग में जन्म लेंगे। वो पिछले वाले जो ऊपर लुटन लग रहे हैं वो इस सतयुग में आएंगे और अब वाले फिर काफ़ी वर्षों के बाद वो आएंगे फिर सतयुग में। अब सतयुग में होंगे ये भक्ति संग्रहित प्राणी जो अब करेंगे शास्त्र अनुकूल साधना। अब मिली इनको, आज तक शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। 4 युग का हिसाब लगा के देख लो जब किसी के पास आज तक ये शास्त्र अनुकूल साधना हो या भक्ति की हो किसी ने। तो भक्ति अभी शुरू होगी तो इनमें से बचे हुए फिर उसी गेड़ में आगे सतयुग में जन्म हुआ, फिर वही त्रेता में, द्वापर में, और फिर कलयुग के इसी समय में फिर दाव लगेगा इस मोक्ष का। और ईब चूकिए तो फिर वही चक्कर, इंद्र हजारों वर्ष युगों तक आप वहाँ इंद्र की पोस्ट पर रहोगे, हजारों वर्षों तक देवताओं के स्वर्गलोक में अपना माल खाओगे, बर्बाद करोगे पूंजी को। और फिर यदि आगे भगवान फिर कोई संत नहीं मिले, इतने जन्म मनुष्य के होकर भी फिर आप 84 लाख योनियों में चक्कर खाओगे। तो ये आज का विषय था कि आज आपको वो दाव लगा है, इसको संभाल के रखना। आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, आपको 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे तब भी आप मालिक के शरणों में थे। 64 लाख शेष थे, ये 64 लाख तक पहले आएंगे। उसके बाद फिर परमात्मा ने ये अपना प्रचार फैला दिया है। जैसे आपको बताया गया है कि ये वाणी उसको भी, जैसे कागभूषण की कथा सुनाई थी, 6 महीने कथा सुनकर उसका थोड़ा सा असर हुआ कि नाम ले लूं, तो ये इतना प्रचार होगा इस वाणी का, आंधी सी उठेगी। तो वो जो टर्न वाइज भी जिनका नंबर मनुष्य का आया है वो कुछ दिन के बाद आ जाएंगे, शरण में आना पड़ेगा और इस प्रकार ये सबका मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव।